दोस्तों नमस्कार। मालदीव में नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मोइज़ू इन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? अगर हम इस बात को समझें तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब से इनका निर्वाचन हुआ था सितंबर महीने में, जब से ये चुनाव जीते थे, तब से ये बात कही जा रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि हिंद महासागर में जो भारत के हित हैं वे नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। यह सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और हिंद महासागर में भारत के हित सुरक्षा की दृष्टि से भी यह अच्छी खबर नहीं मानी जा रही थी, और अच्छी खबर है भी नहीं, क्योंकि इसके पहले जो मालदीव के राष्ट्रपति थे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, यह भारत के समर्थक थे और इनकी नीतियां भारत के अनुकूल थी। लेकिन ये जो नए राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है, ये चीन की प्रबल समर्थक हैं। इन्हें चीन का जो है प्रबल समर्थक माना जाता है, और यह है भी क्योंकि इन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का ज़ोर शोर से ऐलान किया कि हम चीनी निवेश को मालदीव में स्थापित करेंगे, उसमें वृद्धि करेंगे। अब मालदीव कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन भारत के लिए चिंता की क्या बात हो सकती है? तो यदि हम इस बात को समझें तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है? तो हम जानते हैं कि भारत के 3 तरफ से हिंद महासागर भारत को घेरे हुए है। भारत का जो संपूर्ण व्यापार है, जो संपूर्ण विश्व व्यापार है, इसका लगभग 90% हिंद महासागर से होता है। ऐसे में भारत को यह सुनिश्चित करना होता है कि हिंद महासागर में किसी भी अन्य शक्ति का ऐसा प्रभाव न बढ़े जो भारत के हितों को प्रभावित करना शुरू कर दे। लेकिन अगर हम हाल ही में कुछ वर्षों में देखें तो भारत के अपने अन्य पड़ोसी देशों के साथ जो भी संबंधों के उतार चढ़ाव रहे हों, उसका लाभ उठाकर अपने निवेश के दम पे, अपनी कूटनीति के दम पे चाइना ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। इसी के क्रम में म्यांमार में सीतवे बंदरगाह हो, बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह हो, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह हो, या मालदीव में बंदरगाह हो, या फिर पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह हो, सबका चाइना ने रणनीतिक रूप से विकास किया, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। ये क्या है बेसिकली? चाइना इन देशों का कोई प्रबल समर्थक नहीं है, इनका शुभचिंतक नहीं है। यह आखिर इन देशों में निवेश क्यों कर रहा है? तो चाइना वास्तव में वहाँ पे आर्थिक और वित्तीय साम्राज्यवाद को बढ़ा रहा है। आर्थिक और वित्तीय साम्राज्यवाद क्या है? किसी भी ऐसे देश को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, जिसे धन की आवश्यकता हो, वहाँ आसान शर्तों पे एक लंबी समय अवधि के लिए उसे आप ऋण दे दो, कर्जा दे दो, क्योंकि आपको पता है कि उसकी स्थिति पहले से ही ख़राब है, धीरे धीरे और ख़राब होगी, वह आपका कर्ज चुका सकने में सक्षम नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप उस देश की नीतियां भी अपने हिसाब से निर्धारित करोगे।
और उस देश का प्रयोग अपने सामरिक और आर्थिक नीतियों के संचालन में करोगे। श्रीलंका के साथ वही हुआ, वही हो भी रहा है। पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है। हाल ही में देखा जा रहा है कि बांग्लादेश का झुकाव भी इस समय चाइना की तरफ ज़्यादा है। वहाँ पे जो है पद्मा ब्रिज वगैरह का विकास हो रहा है। म्यांमार की स्थिति भी वैसी है। इसी क्रम में हिंद महासागर में एक छोटा सा देश जो हमारे लिए महत्वपूर्ण था, वह था मालदीव। वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होना और ऐसे व्यक्ति का राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होना जो चीन का प्रबल समर्थक है, यह भारत के लिए चिंता की बात है। क्योंकि आप यदि नक्शे को देखें, आप मैप को देखेंगे, तो हमने जितने भी बंदरगाह के नाम बताएं, सितवे बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, या श्रीलंका का जो है हनुमान टोटा, या फिर मालदीव, यह बेसिकली भारत को हिंद महासागर में घेरने की एक कोशिश है। मार्ग को अवरुद्ध करना, हिंद महासागर में अपना क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना, और भारत इसे कतई नहीं चाहेगा। तो भारत ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है? भारत ऐसी स्थिति में गुजराल सिद्धांत का पालन कर सकता है। गुजराल सिद्धांत क्या है? तो हमें पता है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सुरेंद्र कुमार गुजराल जी, इन्होंने भारत की विदेश नीति के संदर्भ में कुछ बातें कही थी, कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, जिसे हम गुजराल सिद्धांत कहते हैं। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ, जो उनसे कमज़ोर हैं, उनके साथ ऐसे व्यवहार को प्रदर्शित करना चाहिए कि वे देश भारत से भयभीत ना हो, आशंकित ना हो। उन्हें इस प्रकार का कोई भय उत्पन्न ना हो कि यह जो देश है, जो भारत है, ये हमारा अतिक्रमण कर लेगा। उन्हें छोटे भाई के रूप में, मित्र के रूप में, उनके मार्गदर्शक के रूप में और बराबर के साथी के रूप में उन्हें ट्रीट करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम चाइना के प्रभाव को, उसकी दखलंदाजी को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ लुक ईस्ट पॉलिसी के स्थान पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हम वहाँ पे जो है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हम चाइना को काउंटर करने के लिए हम क्वाड जैसे संगठन में और अपनी जो है संरचनात्मक भूमिका को बढ़ा सकते हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्वाड संगठन जो है, इसके निर्माण से ही चाइना इसका विरोध करता आया है। क्योंकि क्वाड में कुछ हो या न हो, मालाबार युद्धाभ्यास होता है और 4 बड़े महत्वपूर्ण देश उसमें होते हैं, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में व्यापार तो कम हो रहा है, युद्धाभ्यास ज़्यादा हो रहा है। तो चाइना क्वाड को दक्षिण एशिया का नाटो कहता है। अब चाइना के कहने के पीछे अपनी अलग मंशा है कि वह क्वाड को बेसिकली एक सैनिक गठबंधन, सैनिक गुटबाजी घोषित कर देना चाहता है। तो हमें क्वाड के उस स्वरूप में परिवर्तन करना होगा, उसमें बदलाव लाना होगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम सैनिक गठजोड़ कम लगें, व्यापारिक ज़्यादा लगें, आर्थिक ज़्यादा लगें। अन्य जो क्षेत्रीय संगठन हैं उसमें भारत को अपनी भूमिका को बढ़ानी होगी। और कुल मिला के जो लब्बो लुआब ये है कि अपने से कमज़ोर छोटे देशों के साथ जो संबंध प्रगाढ़ करने का जो सूत्र होता है, वो है पैसा, पूंजी। तो भारत को अपने संसाधनों का ध्यान रखते हुए दूसरे की सहायता करनी है। हालांकि हम करते भी हैं।
हम श्रीलंका को ग्रांट देते हैं, उनको कर्ज देते हैं, मालदीव को देते हैं, हम तमाम देशों को देते हैं, तमाम देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हम ध्यान देते हैं। लेकिन चाइना जिसकी जीडीपी ज़्यादा है वो कुछ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ये अलग बात है कि भारत की मंशा गलत नहीं है। तो मंशा अभी किसकी गलत है, अभी किसकी सही है, ये तो भविष्य में छिपा हुआ है, अभी तो हम इसको कह नहीं सकते। लेकिन वर्तमान में यही है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध को बेहतर रख के और उनके साथ मित्रवत और समानता का व्यवहार प्रदर्शित करके ही हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। धन्यवाद।